कक्षा 10 संस्कृत सौरभ का दूसरा पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदा बलशालिनी है। संस्कृत साहित्य में विश्व प्रसिद्ध अनेक कथा ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन कथा ग्रंथों में शुक सप्तति भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसी शुक सप्तति में इस ग्रंथ से संपादित इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। वह अपने सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इसी प्रकार इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराने का प्रयत्न भी किया गया है। आइए पाठ में देखते हैं। कह रहा है, पहला पैराग्राफ देखो। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यानी कि देउल नामक एक ग्राम है। अस्ति में है देवलाख्यो ग्राम, देउल नाम का एक ग्राम है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपूत रहता था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेताः पितृगृहं चलिता। एकदा माने एक बार, केनापि माने किसी कारणवश, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेताः दो पुत्रों के साथ पितृगृहं चलिता पिता के घर गई। मार्ग में गहन कानने घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम दर्शत, उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रमागच्छतं दृष्ट्वा, बाघ को अपनी तरफ आता देखकर धाश्चर्यात् पुत्र चपेट्या, ठिठाई से उसने क्या करा, अपने पुत्रों को चांटा मारने लगे अपने पुत्रों को। और क्या कहती है, कथम 100 व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रही हो। झूठ मूठ का बोलती है कि क्यों तुम एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एक अस्था द्विभज्य भुज्यताम, अर्थात यह एक है तो बांट कर इसको खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा, कोई दूसरा लक्ष्य किया जाएगा। कश्चित् लक्ष्यते, कोई दूसरा लक्ष्य किया जाएगा। उसने कहा कि क्यों तुम एक एक बाघ को खाने के लिए कह रहे हो, ये सामने से एक आ रहा है, ऐसा करो इसी को मिल बांट करके खा लो। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी काचिदी यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित्तो नष्टः, यह सुनकर यह कोई व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली है मान करके भय से व्याकुल जो बाघ है वहाँ से भाग गया, चित्तीदार बाघ वहाँ से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ताशा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, संसार में दूसरे बुद्धिमान भी अत्यधिक बड़े भय से मुक्त कराए गए। इसी प्रकार के उपाय से अन्य लोग भी मुक्त हो सकते हैं। कह रहा, भयाकुलम व्याघ्रम, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कश्चित् धूर्त श्रृंगालः, कोई धूर्त दुष्ट सियार गीदड़ हंसता हुआ बोला, क्या बोला, भवान आप कुतः भयात, आप कहाँ भय से कहाँ जा रहे हो, भयात पलायत, आप भय से कहाँ पलायन कर रहे हो। उधर से रास्ते में सियार आता है, वह बाघ से पूछता है कि आप भय से व्याकुल होके कहाँ जा रहे हो। अगला पैराग्राफ है, देखिए। व्याघ्र क्या कहता है, गच्छ जम्बूक, यानी कि जाओ गिदड़ जाओ। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वमपि तुम भी, किंचित किसी, गूढ़ प्रदेश का मतलब गुप्त स्थान में चले जाओ। ये तो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते,
व्याघ्र मारी अर्थात बाघमारी होती है ऐसा शास्त्र में सुना है कि व्याघ्र मारी होती है, क्योंकि व्याघ्र मारी तो शास्त्रों में केवल सुनी जाती है। श्रुते तहाम हंतुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टम नष्ट शीघ्रम तत् ग्रस्त। क्या कह रहा है कि ऐसा तो सुना जाता है, लेकिन उसके द्वारा मैं मारने के लिए हमला किया गया था, परंतु जान हथेली पर रखकर उसके सामने से शीघ्र भाग आया हूँ। नष्ट शीघ्रम तद्ग्रस्त, शीघ्र ही वहाँ से मैं भाग आया हूँ। श्रृंगाल गीदड़ क्या कहता है? व्याघ्र बाघ त्वया महत्कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विभीषी, तुम्हारे द्वारा आश्चर्य की बात कही गई है कि तुम मनुष्य से भी डर गए हो। त्वया महत्कौतुकम, तुम्हारे द्वारा आश्चर्य की बात कही गई है। यन मानुषादपि विभीषी, तुम मनुष्य के द्वारा भी डर गए हो। चिढ़ा रहा श्रृंगाल उसको, शियार। बाघ व्याघ्र बाघ क्या कहता है उसमें? कहता है प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावै कैकसो माप्तुम कलहाय मानो चपेटा प्रहरंती दृष्टा। प्रत्यक्ष में वो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। मैंने क्या देखा? कह रहा है सात्म पुत्रों आत्म, अपने पुत्रों को जो आपस में झगड़ रहे थे उनको उसने क्या करा? चांटा मारा। किस लिए? क्योंकि वे दोनों इस बात पे झगड़ रहे थे कि उनको बाघ को खाना है। अर्थात मैंने उसे अपनी आँखों से देखा कि वह मुझे एक एक करके खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। जम्बूकौस गीदड़ क्या कहता है? स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वह दुष्टा है वहीं चलो। अब वो बात करता है उस स्त्री के बारे में कि यत्रास्ते सा धूर्ता, वह धूर्त स्त्री जहाँ है वहीं चलते हैं। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। तो कहता है कि स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वो आपने देखा था उसको वहीं पुनः जाके देखते हैं। तव पुनः, तब दोबारा, तत्र गतस्य, वो वहाँ पे, सम्मुख पीक्षते, यदि हमारे सम्मुख आ गई, यदि तरही त्वया अहम हंतव्य इति, तब तुम मुझे मार देना। गीदड़ कहता है वह स्त्री अगर दोबारा हमारे सम्मुख आ गई तो तुम मेरे को मार देना। बाघ क्या कहता है? श्रृंगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यसी तदा वेलाप्य वेलाशात। कह रहा है कि श्रृंगाल रे शियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझको वहाँ पे छोड़ के चले गए, यासी तदा वेलाप्य वेलाशात, तब भी वहाँ पे यह प्रतिज्ञा तुम्हारी जीवित रहनी चाहिए। अर्थात तुम मेरे को वहाँ पे छोड़कर चले गए तो जो तुम्हारी शर्त है यह वहाँ पे भी लागू होगी। अगला पैराग्राफ है जम्बुक। अब शियार क्या कहता है इसमें? यदि एवं तरही माँ निजगले बंधुआ चल सत्वरम। कहता है कि यदि ऐसा है तो तुम ऐसा करो, मेरे को अपने गले में बांधकर ले चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम, ये उस बाघ ने क्या करा? शियार को अपने गले में बांध करके ले गया। गले में इसलिए बांधा ताकि शियार वहाँ से भाग न जाए। श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृंगालेन माने श्रृंगाल के साथ, श्रृंगाल के साथ, शियार के साथ, पुनरायांतम दोबारा से आता हुआ देखकर, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दूर से, दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती थोड़ा सोच में पड़ जाती है। जम्बुक कृतो उत्साहात, अर्थात इस गीदड़ के द्वारा उत्साहित व्याघ्रात यह बाघ कथम मुच्यताम, किस प्रकार से दूर होगा। अब वो सोचने लगी कि बाघ दोबारा आ गया है, उस समय तो मैंने कह दिया था, लेकिन अब इसको मैं कैसे भगाऊंगी, थोड़ा सोचने लगी। परम प्रति उत्पन्नमति, वह क्या थी? प्रति उत्पन्नमति का मतलब हाजिर जवाब, वो हाजिर जवाब थी। तुरंत उसके दिमाग में उसका उत्तर आ गया। सा जम्बुक माक्षिप्य अंगफल्यता फल्या तर्जयन युवाज, वह जम्बुक के समीप अर्थात शियार के समीप उंगली उठाती है, उंगली उठाकर उस गीदड़ को फटकारती हुई कहती है। क्या कहती है? क्या कहता है देखो, रे रे धूर्त,
त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त, पहले तेरे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। उसकी तरफ उंगली उठाती है गीदड़ की तरफ को व्याघ्रमारी, कहती है रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। पहले तूने मुझे 3 बाघ देने के लिए कहा था, तूने मेरे को 3 बाघ दिए थे। विश्वास दिलाकर भी आज एक लेकर क्यों आया है? विश्वास्य दैकमानियम कथम याशी बदातुना। विश्वास्य दैकमानियम का मतलब विश्वास दिलाकर, कथम याशी बदातुना आज एक लेकर क्यों आया है। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। तेजी से व्याघ्रमारी जो होती है वो दौड़ती है उसकी तरफ, शियार की तरफ। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः। व्याघ भी तेजी से दौड़ता है, गले में जो उसने शियार बांध रखा है उसको लेके तेजी से दौड़ता है, शीघ्रता से दौड़ता है। तो गले में जो गीदड़ बंधा बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभुवन। इस प्रकार से बुद्धिशालिनी जो है दोबारा बाघ के भय से मुक्त हुई। अतएव एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? बुद्धिर्बलवती तन्विक सर्वकार्येषु सद्वा। बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलवान होती है, सभी कार्यों में बुद्धि हमेशा बलशालिनी होती है। तो इस तरीके से आपका दूसरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आपको इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। वीडियो अच्छी तरीके से देखना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।